गाइज आज हम करेंगे जो अभी नेट का पेपर हुआ उसी के कुछ क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस अपलोड करूंगी जो कि अभी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, उन्हीं का कुछ सॉल्यूशंस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कोशिश करूंगी सब्जेक्ट वाइज करने की। राइट, जितने भी मेरे पास क्वेश्चन है उनका जस्ट सब्जेक्ट वाइज सॉल्यूशन है प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगी। ठीक है ना, पहले करते हैं मैं न्यूक्लियर से। न्यूक्लियर के आई थिंक 3 और 4 क्वेश्चन आए हुए थे। देखते हैं कैसे। देखो, और जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो था अल्फा डीके का। ठीक है, उसमें जो है क्या था, काइनेटिक एनर्जी पूछी थी अल्फा पार्टिकल की, क्यू वैल्यू गिवन थी और जो भी था, जो ए है वो कितना गिवन था, A232। तो यहाँ पे है ए है वो कितना गिवन था, 232 गिवन था। एंड जो क्यू है, क्यू वैल्यू है वो कितनी गिवन थी, 4082। एंड के है ये आपको क्या बतानी थी, हमें फाइंड आउट करनी थी। राइट, तो हमारे पास है जो क्यू है वो किसके इक्वल होता है, के ए अपॉन में ए माइनस का 4। निकालना क्या था, के, तो आप के को एक साइड लेके आओ, क्यू ए माइनस का 4 अपॉन में ए। राइट, अब यहाँ पे ए कितना गिवन है भाई, 232। तो आप यहाँ पे पुट करो एंड क्यू की वैल्यू पुट करो एंड यू विल गेट द के विच इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल। राइट, तो यहाँ पे क्यू कितना है, 4082 मल्टीप्लाई में एंड हेयर 232 माइनस का 4, 228 डिवाइडेड बाई 232। अब आप इसको सोल्व करोगे तो नियर अबाउट है वो कितना आएगा, 4012 के। ठीक है, विच इज अवर राइट आंसर। नाउ गो विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, इसका आंसर ये था। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी है न्यूक्लियर से ही है। एक्चुअली एक रिएक्शन गिवन थी जो कि पार्टिकल फिजिक्स से, पार्टिकल फिजिक्स से एक क्वेश्चन है, मोस्टली है ये यहाँ से आता है। जो भी रिएक्शंस हैं, ठीक है, जो रिएक्शन है वो क्या गिवन थे पार्टिकल से, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन एंड विच इज इक्वल टू, जो किसके इक्वल गिवन था, पी प्लस का कायोन था। एंड यहाँ पे उसने एक्स पार्टिकल था और इसी एक्स पार्टिकल का हमें बैरियो नंबर्स बताना था, स्ट्रेंजर्स नंबर बताना था एंड थर्ड कंपोनेंट बताना था आइसोस्पिन का। राइट, अब ये जो वाली रिएक्शन है उसने क्या बोली थी, दिस रिएक्शन इज अलाउड ओनली स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन। स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन के अंदर है ये रिएक्शन अलाउड है। एंड यू ऑल नो दैट स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन के अंदर थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन स्ट्रेंजर्स नंबर्स, बैरियर्स नंबर्स ऑल आर कंजर्व। राइट, जबकि हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के जो रिएक्शन है उसके अंदर है जो आइसोस्पिन है वहां से एक का जो कंपोनेंट है वो कंजर्व नहीं होता, मीन्स आई कंजर्व नहीं होती। और जो हमारे पास है वीक इंट्रैक्शन के अंदर है न तो आइसोस्पिन, न थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन, न बैरियो नंबर एंड न हमारे पास स्ट्रेंजर्स नंबर्स, ऑल आर नॉट कंजर्व अंडर वीक इंट्रैक्शन। राइट, अब यहाँ पे हम चेक करते हैं बैरियर्स नंबर एंड यू ऑल नो दैट प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स ऑल आर बैरियर्स नंबर एंड बट हियर कायोन्स आर नॉट बैरियर नंबर्स। ये क्या, मिजोन है। ठीक है, एंड स्ट्रेंज पार्टिकल है। अब यहाँ पे देखो बैरियर नंबर्स है, जो भी बैरियर नंबर्स होता है उनका जो क्या आता है, बैरियर नंबर है वो 1 आता है, एंटी पार्टिकल का -1 आता है एंड जो अदर्स ऑल पार्टिकल है जैसे लाइक लैक्टोन्स होते हैं उनका जो बैरियर नंबर्स होता है वो 0 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे है प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स ऑल आर बैरियर नंबर्स, सो हियर प्रोटॉन्स का बैरियर नंबर 1 एंड 1, यहाँ पे 1। अब इसने कहा क्या कहा था कि ये जो रिएक्शन है वो किसके अंडर कंजर्व, स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शंस के। राइट, तो स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन है तो मीन्स यहाँ पे बैरियर्स नंबर है वो कंजर्व होगा, तो मीन्स डेल बी है वो 0 आएगी। तो यहाँ पे 0, अब यहाँ पे मुझे कंजर्व करना है तो यहाँ पे इसका 0 आएगा और इसको कंजर्व करने के लिए यहाँ पे बैरियर नंबर है वो कितना आना चाहिए, और मीन्स जितना यहाँ पे उतना यहाँ पे आएगा तभी तो वो कंजर्व होगा। तो यहाँ पे 1 आना चाहिए, तो मीन्स इस पार्टिकल का जो बैरियर नंबर है वो किसके इक्वल होगा, 1 के। राइट, अब यहाँ पे है मेरे पास है, हाँ, अब यहाँ पे स्ट्रेंजर्स नंबर्स की बात करते हैं तो ये स्ट्रेंजर्स नंबर नहीं है। तो स्ट्रेंजर्स नंबर्स क्या क्या होते हैं, कायोन्स होते हैं, ये होता है एंड हमारे पास है ये होते हैं प्लस माइनस जो 0 एंड कैस्केड होता है एंड जो हमारे पास है एक और होता है ये वाला, ये एंड कायोन, ये होते हैं स्ट्रेंजर्स नंबर्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अब ये स्ट्रेंजर्स नंबर नहीं है तो इनका 0 आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, हमारे पास है एंटी पार्टिकल, तो इसका कितना होगा, जो स्ट्रेंजर्स नंबर होगा वो एंटी पार्टिकल का चेंज हो जाता है, इसका जो होता है ना वो -1 आएगा, तो एंटी पार्टिकल है तो ये इसका चेंज होगा, तो यहाँ पे कितना आएगा, -1। और इसको कंजर्व करने के लिए यहाँ पे कितना आएगा, फिर
सॉरी ये इसका कितना आएगा +1 आएगा, जो वैसे होता है वो -1 होता है, तो इसका कितना आएगा +1, तो यहाँ पे कितना आएगा -1, तो इस पार्टिकल का जो स्टिंजेस नंबर आएगा वो कितना आएगा -1। नाउ सी द थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पीन विच आर आल्सो कंजर्व, तो ये है प्लस का 1/2, माइनस का 1/2 एंड प्लस का 1/2 एंड कायोन्स है, तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस का 1/2 और इसको कंजर्व करने के लिए कितना आएगा -1, तो यहाँ पे जो हमारे पास जो थर्ड कंपोनेंट आएगा वो कितना आएगा -1। तो एक्स पार्टिकल जो गिवन था इस रिएक्शन में उसका बैरियो नंबर 1 था, स्ट्रेंजेस नंबर से -1 एंड थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पीन इज आल्सो -1, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि न्यूक्लियर से ही है उसको करते हैं। देखो क्या था, एक रिएक्शंस थी और उसमें हमें क्या बतानी थी, एल और एस की वैल्यू हमें बतानी थी, ठीक है। क्या है रिएक्शन क्या थी, सॉरी ये गिवन था एंगल जो एक ट्रांजिशन है 5+ से 4+ इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो, यहाँ पे ये गिवन था ना। हाँ अब यहाँ पे देखो इसमें जो है एल है एंगुलर मोमेंटम है वो बोल रखा था, तो यहाँ पे क्या होगा डेल एल है वो क्या होगा कंजर्व होगा, मीन्स 0 होगा इस रिएक्शंस में। तो यहाँ पे है इसकी वैल्यू होगी 1/2, तो यहाँ से कितनी आएगी L = 0 1, क्योंकि L की वैल्यू होती है वो कहाँ से कहाँ होती है L1 - L2 से L1 + L2, तो यहाँ पे 0 1। अब यहाँ पे इसके साथ करेंगे तो कितना आएगा 4 एंड हेयर इसके साथ करेंगे तो यहाँ पे किसके इक्वल आएगा 3 4 5। अब यहाँ पे देखो इधर क्या है 5, तो यहाँ पे इसके साथ कंजर्व है L की 1 वैल्यू के साथ आई ना, यहाँ पे जो 4 है यहाँ पे L की वैल्यू 1 है, अगर मैं इनको ऐड करूंगी तो कितना आता है 5, तो इस 5 के साथ ये वाले कंजर्व है, दैट्स मीन्स यहाँ पे L की वैल्यू है वो कितनी आएगी हमारे पास है L की वैल्यू कंजर्व बोली ना, तो यहाँ पे L की वैल्यू है वो 0 आएगी, L की वैल्यू 0 एंड S की वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप वैसे भी देखो पैरिटी है वो सेम है, पैरिटी डज नॉट चेंज, तो यहाँ पे L की वैल्यू है वो 0 होगी और S की वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ऐसे करना था। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये है एक्टिविटी के, इसमें एक सीजियम गिवन है 137 सीजियम और इसका जो T हाफ है वो कितना गिवन है, इसने 30.08 ES और एक्टिविटी पूछ रखी है आपको से, एक्टिविटी आपको फाइंड आउट करनी है। एक्टिव टाइम है वो कितना है 40%, एक्चुअली इसमें कितना गिवन है यहाँ से 190 81 से एंड 2021 ये हमारे पास गिवन है, तो यहाँ से कितना बनता है 40 ईयर्स, तो यहाँ पे क्या आएगा 40%। अब हमें बताना है एक्चुअली जो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो किसके इक्वल होता है लैम्डा n0 e⁻⁻ का लैम्डा t। अब आपको ये इस फॉर्मूले में आपको पुट करनी है n0 की वैल्यू e⁻⁻ लैम्डा की एंड t की, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले हम पुट करते हैं, क्या फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले देखो हमें पता है जो ये 137 है इसमें है, अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूंगी तो ये क्या होगा 1 Na, अब 1 के लिए निकालूंगी तो कितना आएगा 1 Na अपॉन में 137। अब यहाँ पे कितना गिवन था, इसने एक चीज आई थिंक क्या था, हाँ सीजियम है एंड 1 मिलीग्राम है, तो ये किसके इक्वल होगा 10⁻³ ग्राम, तो यहाँ पे कितना आएगा 10⁻³ ग्राम के लिए अगर मैं इसको सोल्व करूंगी तो कितना आएगा Na अपॉन में 137 मल्टीप्लाई में 10⁻³। अब आपको Na की वैल्यू है, अब एक एड्रो नंबर 6.023 मल्टीप्लाई में 10⁻23 डिवाइडेड बाई 137 मल्टीप्लाई में 10⁻⁻3 यह है। अब ये वाली वैल्यू है आपको यहाँ पे पुट करनी है, तो यहाँ पे अगर मैं इसको सोल्व करती हूँ तो कितना आएगा, इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे देखो मैंने सोल्व कर रखा है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी वो 4.3 मल्टीप्लाई में 10⁻8 आएगा। अब आपको इस फॉर्मूले में पुट करो a विच इज इक्वल टू, तो यहाँ पे कितना आएगा एक मिनट, हाँ तो जो हमारे पास है लैम्डा की वैल्यू होती है वो कितना आती है log 2 डिवाइडेड बाई t, तो यहाँ पे पुट करो आप log 2 t⁻², जस्ट आपको अब ये वाली वैल्यू पुट करनी है एंड यू विल गेट द आंसर, ठीक है। इस क्वेश्चन को हमने इस प्रोसीजर से सोल्व करना था, जस्ट आप कैलकुलेटिव पार्ट है आपको कैलकुलेशन करनी है और इसमें जो कैलकुलेटर है वो आपके पास गिवन होता है, तो आप इजीली है कैलकुलेशन को हैंडल कर सकते हो, राइट। नाउ अब देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में
मैं आई थिंक स्टैटिस्टिकल के कुछ सॉल्यूशन है उनका प्रोवाइड करूंगी आपको। कुछ क्वेश्चंस का जो सॉल्यूशन है उसमें जो मैंने अभी देखा है कि जो कैलकुलेशन है ना वो थोड़ा सा टिपिकल थी, अगर आप उसको इजीली कर लेते तो उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन था, कभी कहीं डेरिवेटिव बस इजी था, मतलब कैलकुलेटिव पार्ट है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट था स्टैटिस्टिकल में, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मैक्सिमम टू मैक्सिमम है आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, उनको भी वे भी अपना थोड़ा बहुत आइडिया ले सके कि पेपर है का पैटर्न है, जैसे जैसे टाइम है मीन्स अभी तक इजी था पेपर है क्रैक करना, लेकिन जैसे जैसे अब आप टाइम लगाते हो तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। आपको हर एक सब्जेक्ट को अच्छे से रीड करना पड़ेगा, अच्छे से कॉन्सेप्चुअल, और आपको पेपर के साथ है जो भी एग्जाम आता है उसको के साथ गेम अच्छे से खेलना आना चाहिए, कि जैसे भी वो क्वेश्चन दे रहा है आप उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर सको, उसके साथ अच्छे से खेल सको, और यू विल गेट द फाइनल रिजल्ट, राइट। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।